जो आग लगी है सीने में, जो आग लगी है सीने में, उसे एक दिशा दीजिए और तुम क्या कर सकते हो इस जमाने को दिखा दीजिए। तो आइए इसी आगाज के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने रेशियो जो स्टार्ट किया था उसका बेसिक क्वेश्चन हमने देखा था और 10 क्वेश्चन हमने पढ़ा था, और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है 11वां क्वेश्चन। क्या है जरा देखिएगा। हम लोग पिछले क्लास में ए रेशियो बी रेशियो सी सीखे, ए रेशियो सी निकालना सीखे, सी रेशियो ए निकालना सीखे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना सीखे, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ए रेशियो आपको डी निकालना है ना। क्वेश्चन है ए रेशियो बी आपका 2:5 है, बी रेशियो सी 5:8 है, सी रेशियो डी जो है 8 क्या है जी 11 है। एक क्वेश्चन जो आपका है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी हम बताए थे आप लोगों को कि जब शुरू वाला और लास्ट वाला निकालना हो, शुरू वाला क्या हो जी लास्ट वाला निकालना हो। जैसे पिछले क्लास में ए रेशियो सी निकालना था तो हम लोग क्या किए थे कि जो भी रेशियो दिया हुआ है उसको गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। इसमें भी क्या है जी ए रेशियो डी, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला आपको निकालना है, कुछ नहीं, जो दिया हुआ है उसको गुना कर दीजिए। तो ए रेशियो बी है, यहां देखिए ए रेशियो बी यानी ए बटा बी, गुना बी रेशियो सी यानी क्या है जी बी बटा क्या है जी सी, गुना सी रेशियो डी है यानी क्या सी बटा क्या डी। जब इसको आप काट कुट कीजिएगा ना बाबू तो ये आपका ए रेशियो डी आपका आ जाएगा। देखिए काट कुट कर दीजिए। तो देखिए बी से बी काट देना है ना। इस तरह से जब गुना में रहेगा तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला हम लोग काटते हैं। ये नहीं कि नीचे से नीचे काट देंगे और ऊपर से ऊपर काट देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक ना। फिर यहाँ देखिएगा सी से सी यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया ए बटा क्या आ गया जी डी आ गया, और वही तो निकालना है। तो देखिए लिख दीजिए यहाँ। अब ए रेशियो बी कितना है 2:5 यानी 2/5, बी रेशियो सी कितना है जी 5:8 5/8 इंटू सी रेशियो डी क्या है जी 8:11, तो 8:11 लिख दिए। कट रहा है देखिए 5 से 5 कट गया, 5 से 5 भगवान के प्यारे। अब देखिए 8 से 8 यहाँ कट गया, तो यहाँ आ गया कितना जी आपका 2 अब बटा कितना आ गया 11, 2/11 यानी क्या आ गया जी आपका 2:11। आई तो ए बटा डी का वैल्यू आता है। तो अब यहाँ देखिए अब 2:11 किस ऑप्शन में है बाबू, तो आप बोलेगा सर सी ऑप्शन में है। तो देखिए एक तो तरीका आप ऐसे कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और तरीका हम आपको बताते हैं, है ना। शुरू वाला और लास्ट वाला निकालना है तो एक और भी तरीका है। ये आपका फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया। अब यहाँ देखिए सेकेंड तरीका, इसका चीज वही है, लिखने का केवल क्या है तरीका अलग अलग है। अब देखिए ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है जी, तो बोलेगा कि सर 2:5 दिया हुआ है। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है जी, तो बोलेगा 5:8 दिया हुआ है, तो लिख दिए। अब सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है जी, तो बोलिएगा कि सर 8:11 दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख के हम लोग बना सकते हैं, जो दिया हुआ है मेरे प्यारे उसको क्या कर दिए हम लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, यहां देखिए बी से बी इधर कट गया, पहले देखिए जो लिखा हुआ है लेटर वाला उसको काट दे रहे हैं, सी से सी हो गया कट गया, तो यहां बच गया ए और रेशियो कितना डी बराबर। अब इधर देखिए ए 5 से 5 क्या हो गया कट गया, ये 8 से 8 क्या हो गया जी कट गया, तो क्या आ गया 2:11। आपको जैसे आपको लिख के आपको सुविधा होती है, अगर ऐसे लिख के आपको सुविधा होती है तो ऐसे लिख के बना दीजिए, अगर ऐसे लिख के सुविधा होती है तो ऐसे बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 2:11 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब देखेंगे 12, 11 क्वेश्चन हमारा हो गया, अब 12 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ए रेशियो बी जो है 8:15 है, बी रेशियो सी जो है से आपका 5:8 है, सी रेशियो डी जो है से 4:5 है, देन ए रेशियो डी विल बी इक्वल टू। अच्छा इस क्वेश्चन को तो आप अपने से बना सकते हैं, जस्ट अभी यही वाला क्वेश्चन है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका से बनाना चाहते हैं जो तरीका से बना दीजिए, है ना। हम दोनों तरीका से आपको बता दिए हैं, ए रेशियो बी शुरू वाला लास्ट वाला निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ए रेशियो बी कितना है जी, ए रेशियो बी आपका है 8:15, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बी रेशियो सी कितना है जी, तो आप बोलेंगे सर 5:8। सी रेशियो डी कितना है जी, तो आप बोलिएगा कि सर 4:5। अब यहां देखिए, बस अभी जस्ट बताए थे, यहाँ बी से बी आपका हो गया कैंसिल, सी से क्या हो गया, कट गया, काट दिए, कैंसिल यानी कट गया। अब यहां देखिए, इधर से 8 आएगा, इधर से 8 तो कट जाएगा ना, इधर से 5 आए, इधर से 5 कट गया ना। तो इधर वाला पहले क्या बचा, पहले इधर वाला को लिखते हैं, है ना। तो इधर वाला क्या बच गया जी 4, फिर इधर वाला क्या बच गया जी, तो आप बोलिएगा कि सर 15 बच गया, यहाँ 15 हो गया। अब यहां से क्या है, ए रेशियो डी, 4 रेशियो क्या हो गया 15। अब 4:15 किस ऑप्शन में है जी, डी ऑप्शन में है, यानी 4:50, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एकदम बेसिक से उठाया गया है। क्या उठाया गया है जी, बेसिक से उठाया गया है, इसलिए एकदम लगातार पढ़ते रहिए। जो भी बच्चा जुड़े हैं एकदम लगातार पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा, है ना। और ये फाउंडेशन बैच है, 10 माह का कम से कम बैच है ना। 10 माह से पहले खत्म होने वाला पूरा नहीं है, लेकिन शुरू से लास्ट तक पढ़िएगा तो फिर कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी हमारे समझ से। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अभी तक हमने सीखा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए, है ना। अब देखिए, अब इसमें ई तक निकालने के लिए आपको आया है। देखिए, अभी तक जब से मेरा भारत आजाद हुआ है तब से, है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई से ज्यादा निकालने अभी तक नहीं आया है। तो ई भी दे दिया, ई भी बड़ी कम आता है, डी तक ज्यादा आता है। तो इसका देखिए क्या तरीका है, जैसे समझिएगा। पहले तो हम बोलते हैं कि ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं, है ना। तो देखिए ए रेशियो बी कितना है 1:2। अब देखिए जी 1:2 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई ए का है, ई बी का है, ई सी का है, ई डी का है, ई का है, सब में उसी तरह से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ए रेशियो बी मेरा 1:2 है, तो 1:2 है, ये किससे बना, ये देखिए 1:3 है, तो ये वाला कभी नहीं होगा, ई ऑप्शन हमारा पहले ही क्या हो गया, गलत। अब देखिए 1:2, तो ये 1:2 कभी बनेगा जी, 3:4 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब यहाँ देखिए ये 2:4, इसको काटेंगे तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो रहा है 1:2 बन रहा है। तो इसकी संभावना अभी है, ये है कि नहीं कैरेक्टराइजेशन है बाद में पता चलेगा। ये तो दुगो छट ही गया, तो अब तो जो आंसरवा जो होगा मेरे भाई, तो यही दुगो में से ना कोई होगा, तो ये दोनों देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6, देखिए ये भी कट रहा है, तो 3 से 1 टाइम 3 दूनी 6, ये भी कट रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तब इसकी भी संभावना बन रही है और इसकी भी संभावना बन रही है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, बी रेशियो सी देखते हैं, तो 3:4 होना चाहिए। तो पहले से इसमें बी कितना था, इसका देखिए, इसका पहले से बी कितना था इसमें जी, बी रेशियो सी, देखिए उसका देख रहे हैं, बी रेशियो सी पहले से बी यहाँ 4 था, यहाँ था क्या 6। जब इसको काटे कुटेंगे तो काटला कुटला के बाद कितना आना चाहिए 3:4 होना चाहिए। तो इसको काटिए, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 3 आई 6, 2:3। लेकिन यहाँ पर क्या है 3:4। इसका मतलब ई भी अब नहीं होगा, ई भी अब हो गया कट गया, है ना, यानी ये भी नहीं होगा। तो अब एकदम निश्चित है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका डी होगा। इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहां समझिएगा, अब इसका जब देखिए यहां से देखिएगा, यहां से ऐसे किए थे, यानी इसका हम लोग देख रहे थे। अब इसको हम लोग आगे चेक करके देख रहे हैं, इसको देखिए, इसको यहां ले आया। अब इसका देखिए बी रेशियो सी पहले हम लोग देखते हैं, बी रेशियो सी देखते हैं, ठीक। तो देखिए बी इसका कितना है जी 6 है, आई कितना है 8 है, तो 2 3 आई 6 और 2 चौका 8, 3:4 यहाँ 4 हो गया। अब देखिए इसका बी रेशियो सी है 3:4 है। अब इसी का देखिए, इसी को बढ़ा रहे हैं आगे, इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अब इधर देख लेते हैं, यहाँ देख ध्यान दीजिए। अब इसका अगर हम सी रेशियो अगर डी देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये ए बी सी 8 है 12, 8 है कितना है जी 12, ठीक। अब यहाँ देखिए सी रेशियो डी जो है 8 रेशियो यहाँ 12 है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 छक
12 और कटेगा जी, तो और कटेगा 2 दूनी 4 और द्वितीय आई 6। अब एक बात समझिए, शुरू में 2 से काटे थे, अब फिर 2 से काटे थे, तो 2 दूनी 4, कल तरीका में बताए थे, तो डायरेक्ट हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8 है, चढ़ती है 12, दोनों एक ही बात है ना। आप बेसिक क्लास बेसिक सीख रहे हैं तो एकदम थोड़ा थोड़ा लिख के आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2:3 आया, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। अब यहां बात ध्यान दीजिए, अब B/C, अच्छा एक मिनट, B/C यहाँ कितना था, 4 कितना था जी 6, तो 2:3 आया, यहाँ पर B/3/4, तो यहाँ तो गलत हो गया था यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब C/D जो यहाँ पर है वो हमारा है 2:3। अब यहाँ देखिए C/D तो बोलेगा कि तो सर इतना दिया हुआ है ना, तो ये भी कटेगा, जब कटेगा तो काटेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 आई 9, यहाँ 2:3 आया, 2:3 आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमको चेक करना है इसी का, अब इसका चेक करना है किसका, D/E, इसका हम चेक किए, डी ऑप्शन का हम चेक किए मेरे प्यारे, A/B मिल रहा है, B/C मिल गया, C/D यहां पर मिल गया। अब D/E हम चेक करते हैं, तो D/E आपका है 12/16, इसको काटिए 4 से, चढ़ती आई 12 और चर्चाओं का 16, 3/4। अब ये देखिए, अब ये आपका D/E आप देख लीजिए 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए चढ़ती आई 12 और चर्चाओं का 16 यहां भी आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा हो गया, डी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से हम लोग कैसे बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे समझ से आपको होना चाहिए, ठीक है ना, ये समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे मेरे प्यारे, अब बेसिक से देखेंगे। जैसे हम लोग पिछले क्लास में A/B/C सीखे बेसिक से, A/B/C/D हम लोग सीखे। अब यहां पर क्या सीखना है, A/B/C/D/E तक हम लोग को सीखना है ना। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। तो हम बेसिक में क्या बताए थे जी, जरा ध्यान दीजिएगा, A/B/C/D/E जो निकालना है उसको पहले हम लोग लिख दिए। अब यहां देखिए A/B कितना है जी, तो 1:2, तो 1:2। अब देखिए जो भी खाली है आपका बगल वाला से भर दीजिए। तो देखिए इसके बगल में कौन है, तो 2 है, तो फिर इसके बगल में ई वाला हो जाएगा। आप तो कहिएगा सर आराम से हम लिख देंगे, आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए B/C कितना है जी, 3:4 है। अब नीचे वाला, इसके नीचे लिखेंगे हम लोग B/C, यहाँ B/C दिया हुआ है, तो B/C के सामने ही हम लोग लिखेंगे, नहीं तो ध्यान दीजिए B/C कितना है जी, 3:4। अब इधर क्या लिखाएगा जी, तो इधर देखिए इसके बगल वाला, हम बोले थे ना कि अगर जहां खाली है उसके पड़ोसी से क्या करवा देना है, सेटिंग करवा देना है, यानी पड़ोसी वाला के लिख देना है। तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब देखिए, अब C/D इसको पहले छोटा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 आई 9, 2:3, C/D यहाँ 2:3। यहाँ क्या लिखाएगा जी, तो बोलेगा कि सब 3 लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखाएगा जी, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा जाएगा जी, तो 2 लिख दीजिए। चलिए अब D/E हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको पहले D/E को छोटा कीजिए, चढ़ती आई 12 और चर्चाओं का 16, 3:4 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो D/E जो 3 क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जी, 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, 3। अब कुछ नहीं करना है, गुना करना है, आपको बताए थे। तो यहाँ देखिए A, अब आप लोग को देखना है कौन सा जो डिजिट है वो A में भी है, B में भी है, C में भी है, D में भी है और E में भी है। तो सबसे पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट कीजिए। तो छोटा डिजिट आपका 2 है, 2 सब में है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 इसमें से कट गया, 2 इसमें से कट गया है ना। कोई बच्चा सोचेगा कि आए सर एगो और 2 ना सर है, तो इस 2 को नहीं लेना है, एगो 2 इसमें मिला है, तो पहले एक के 2 को सब में काटना है, फिर एक यहाँ काट दिए, 2 यहाँ काट दिए, फिर यहाँ काट दिए। अब देखो उसके बाद 3 है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल इसमें का, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया।
चलिए अब तो इसमें 3 बच गया जी, अब फिर 3 है सब में, इसमें है, इसमें है। देखिए एक 3 तो कट गया, अब अगला 3 को हम लोग देख रहे हैं। तो एक 3 तो इसमें है, इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो अब इसको फाइनली गुना करके लिख देना है। तो देखिए 1 गुना यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा जी 3 रेशियो। यहाँ देखिएगा 2 3 आई 6। देखिए पहले इस दुइयों को लिखिए, 3 6, 3 6 किसी में है, देखिए 3 6 इसी में है। तो यहां से भी आप आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आंसर मार दीजिएगा यहीं से कि 3 6 वाला है, लेकिन आगे गुना करके देख लीजिए सही है कि नहीं सही है। अब यहां देख लीजिए, तो 4 दूनी 8, आगे देखिए 4 3 आई 12, आगे देखिए 4 चौका 16। अब पूरा का पूरा मिला लीजिए, 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 6 8 12 16 है ना। चलिए हम लोग अभी तक जो बेसिक में सीखे हैं वो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई तक निकालना हम लोग सीख गए हैं, है ना। हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छा ढंग से समझ गए होंगे, है ना। किसी को कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत अगर हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, तो उसको आगे भी क्या किया जाएगा जी, बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14। कोई दिक्कत नहीं, 14 क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए क्या है सर, है ना। यहाँ कर है 15x बराबर 24y बराबर 32z, तो x रेशियो y रेशियो z किसके बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 गो रेशियो आपस में बराबर है, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ये क्या कह रहा है जरा समझिएगा। 15x ठीक बराबर 24y बराबर 24y बराबर क्या है जी 32z, यह ये तीनों जो है आपस में बराबर है ना। इसको रेशियो निकालना है x रेशियो y रेशियो z, जो तरीका है उस तरीका से तो हम बताएंगे भी, है ना। हम ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तरीका जो क्या है, तरीका से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब देखिए अगर कोई 2 दिया हुआ रहता है उसका रेशियो अगर निकालना रहता है, जरा समझिएगा, कोई 2 चीज अगर दिया हुआ है और उसका रेशियो निकालना है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर दिया हुआ आपको मेरे प्यारे भाई 2x बराबर 3y, ठीक ना, अगर इसका रेशियो निकालना है कि x रेशियो y क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई 2 चीज अगर गुना में अगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ 2x है, बीच में किसी चीज का साइन नहीं, यानी गुना का साइन है ना जी, तो 2 गुना क्या हो गया x, यहाँ क्या हो गया 3 गुना क्या हो गया y। तो कोई 2 चीज अगर गुना में अगर दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, अगर उसका रेशियो निकालना है तो हम लोग अदला बदली कर देते हैं, उधर वाला को हम लोग इधर लिख देते हैं और इधर वाला को उधर लिख देते हैं, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3 रेशियो क्या हो जाएगा 2, 3 रेशियो क्या हो जाएगा जी 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 वो है तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे होगा, ठीक है ना। इस चीज को अभी समझा दिए थोड़ी देर के लिए, इसको अभी समझाने के लिए केवल रखे हैं, है ना। इस क्वेश्चन से कोई अभी मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही 2 जब रहेगा, 2 एक दूसरे से बराबर है 2 टर्म, तब उसका रेशियो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ जब 3 गो है उसका रेशियो निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए जिसको निकालना हो, जिसको क्या करना है जी निकालना है, उसको ढक दीजिए। तो देखिए x को पहले निकालना है तो x वाला टर्म आप ढक दीजिए, तो यहाँ पर अगर इसको हम ढक दिए तो क्या बच गया 24 गुना क्या बच गया 32, तो यहाँ 24 गुना 32 लिख देंगे। चलिए इसको निकालना है तो y वाला को नहीं लिखना है, ढक देना का मतलब उसको नहीं लिखना है, उसको नजरअंदाज कर देना है। तो y वाला को ढक दिए तो 32 गुना क्या हो गया जी 15, तो 32 गुना 15 रेशियो। z वाला को लिखना है तो z वाला को ढक देना है, यानी 15 गुना क्या 24। देखिए जब भी बड़ा बड़ा नंबर आए, आपको अगर पता डायरेक्ट अगर नहीं चल रहा है तो छोटा नंबर से भी ट्राई कीजिएगा कि कौन छोटा से कटेगा। अब देखिए अब अगर इसमें अगर इस सम संख्या है, ये विषम संख्या है ना, ये देखिए ये आपका सम संख्या है, ये आपका विषम संख्या है। यहाँ ध्यान दीजिए अगर 2 से काटेंगे तो सब कट जाएगा जी, देखिए 2 से कट जाएगा। अब एक बात देखिए बहुत लड़का ये भी गलती करता है, अब 2 से यहाँ काटेंगे तो बहुत लड़का देखिए क्या करता है कि 2 से जानते क्या करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया हुआ है इसको हम अलग लिखते हैं 24 गुना 32, तो 2 से काटेगा तो ऐसे लिख देगा कि 2 से 12 दूनी 24, ये भी कट गया, 2 से 16 दूनी 32, ऐसे नहीं करना है,
कोई एक को कटेगा। 2 से काटने का मतलब क्या है कि 24 गुना 32, इसको 2 से काट रहे हैं तो 2 से 12 दूनी 24, तो एक को ना कटा जी, तो 32 गुना क्या हो जाएगा 12। तो देखिए ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 4 से देखिए तो कट रहा है, 4 से देखिए 4 छक 24, 4 8 32, देखिए 4 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है जी, देखिए हाँ सर 8 से कट रहा है। तो देखिए यहाँ 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 8 आई 24, कट गया। अब देखिए तो यहाँ अब 24 गुना 4 है, 4 गुना 15 है, 15 गुना 3 है, 3 से कट रहा है, तो बोलेगा सर कट रहा है, 3 8 24, 3 से 3 पचे 15, 3 से 3 पचे 15। अब देखिए अब कुछ कट रहा है जी, ये 8 है, 4 है, 4 है, 5 है, तो नहीं, कोई एक डिजिट से तीनों में नहीं कट रहा है, तो अब हम लोग गुना कर देंगे। तो अब यह गुना करेंगे तो देखिए 8 चौका 32, 4 पचे 20, अब 35 आई 15, ये क्या है 8 4, सब गुना में है, तो 32 20 15 कोई ऑप्शन में है, 32 20 15 आपका ऑप्शन क्या में है, आपका ए में है, तो आपका ए आपका क्या हो गया, सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां आप समझ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे इस चीज को हम लोग देखेंगे। यहां तो अभी तक आप लोग इसको समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगर इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई अगर ऑप्शन से हमको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कैसे चेक करेंगे, इस चीज को हम लोग अभी देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां देखिए, अब यहां देखिए 15x बराबर 24y है, यहां ध्यान दीजिएगा, फिर इससे हम लोग चेक कर देंगे। ये 15x बराबर क्या दिया हुआ है जी, 24y दिया हुआ है। यहां से अगर x रेशियो y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे, पलट जाएगा ना जी, तो ये क्या हो जाएगा 24 रेशियो क्या हो जाएगा 15। अगर इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 से 3 8 है 24 और 3 पचे 15, 8 रेशियो क्या आया 5, तो 8 रेशियो देखिए 5 किस में बनेगा, पहले यहां ध्यान दीजिएगा, संभावना देखिए, ये तो हमारा करेक्ट आंसर था, इसको भी छोड़ दीजिए। अब 8 रेशियो 5 इसमें बन रहा है, देखिए तो काटिए तो 8 रेशियो 5, देखिए 32 है, ये सम संख्या है, अब देखिएगा आई आपका विषम संख्या, कुछ से कटेगा, अगर 2 से काटेंगे तो ई कटेगा, आई क्या होगा नहीं कटेगा, अगर 3 से काटेंगे तो ई वाला कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ 8 रेशियो 5 यहाँ क्या होगा कभी नहीं बनेगा, इसकी संभावना नहीं है। यहां देखते हैं, यहाँ देखिए 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 8 24, 5 रेशियो 8, लेकिन यहाँ ले आना है क्या 8 रेशियो 5, तो इसकी भी संभावना नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहां देखिए इसको काटेंगे तो 3 8 24 और 3 पचे 15, 8 रेशियो 5 और 8 रेशियो 5, देखिए कुछ देर के लिए तो ए वाला हमारा सही है ना, ये तो हम बेसिक से बनाए थे तो ए वाला हमारा सही हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ देरी के लिए ई भी सही है, लेकिन ये तो x रेशियो y ना आया, अब y रेशियो हम लोग z निकालते हैं, ये x है, ये y है, z है, अगर y रेशियो z निकालेंगे तो कहां निकालेंगे जी, कहां जाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, 24y इक्वल टू 32z, 24y इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे 32z। यहां पर अगर y रेशियो अगर z अगर निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे जी 32 रेशियो क्या 24, 4 से काटते हैं 8 चौका 32, 4 से 4 छक 24, फिर अगर काटते हैं यहां ध्यान दीजिएगा 2 से काट दीजिए 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जो लड़का डायरेक्ट अगर काटना चाह रहा था तो डायरेक्ट आप 8 से काट सकते थे, 8 चौका 32 8 तिहाई 24, तो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, इस डायरेक्ट सर कैसे काट दिए है ना, तो कोई क्वेश्चन पहले छोटा डिजिट से काटेंगे उसके बाद बड़ा डिजिट से काटेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीखना है हमको चीज को, जब सीखते सीखते अभ्यस्त हो जाएंगे तो डायरेक्ट काट देंगे कि सर 32 है, सर 24 है, 8 से काट दीजिए 8 चौका 32 8 तिहाई 24, यानी y रेशियो z जो है 4 रेशियो 3 है। अब y रेशियो z यहां पर क्या दिया हुआ जरा देखा ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर दिया हुआ है इसका तो करेक्ट आंसर है, ये था इसका, ये 15 है क्या है जी 4 है ना। अब ये 15 और 4 है, तो यहाँ 15 4 था पहले ना ओरिजिनल रूप में दिया था जी, और यहाँ 4 रेशियो क्या है 3 है, तो ये दोनों मिल रहा है जी, नहीं ना मिल रहा है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो गया गलत हो गया, क्या हो गया गलत हो गया। अब देखिए अगर अब इसी का पहला तो ए वाला हमारा हो गया 32 रेशियो 20,
अब इसको यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको कर रहे थे तो 32 रेशियो हम लोग 20 किए, यहाँ 20 रेशियो 15 है, तो यहाँ पर अगर y प्लस वाई रेशियो अगर जेड ले आएंगे तो यहाँ पर भी चेक कर दीजिए इसका y रेशियो जेड के, तो यहाँ 20 रेशियो क्या है आपका 15 है। आप काट सकते हैं पंचौ का 20, आप पंती आई 15, देखिए इसका 4 रेशियो 3 आ गया, देखिए यहाँ 4 रेशियो यहाँ 3 यहाँ भी है, पंचौ का 20, आप पंती आई 15, यहाँ 4 रेशियो यहाँ में 3 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यानी कि 32 रेशियो क्या था 20, इसको 8 रेशियो 5 ले आना था तो शुरू में आ गया था, नहीं 8 रेशियो 5 यहाँ शुरू में आ गया था, 4 से कट गया, 8 चौका 32, 4 पचे 20, यानी यही आंसर आपका क्या है सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीका में से जिस तरीका आपको अच्छा लगता है आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने 14 क्वेश्चन देखा, अब इसके बाद हम लोग क्या करना है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 15 क्वेश्चन हमारा आ गया है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो मेरे प्यारे है उसी तरह का है। देखिए अब यहाँ देखिए 5 बराबर 6 बी बराबर 9 सी है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 5a बराबर दिया हुआ है 6b बराबर दिया हुआ है 9c, हमको इसमें वैल्यू निकालना है प्यारे, a रेशियो बी रेशियो सी। हम क्या बोलते हैं, अब a वाला को निकालना है तो a वाला को ढक दीजिए, तो a वाला को यहाँ ढक दिए तो यहाँ बच गया 9 गुना 6, तो 9 गुना 6 क्या जी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 54, या वैसे भी लिख सकते हैं। b वाला को लिखना है तो b वाला को ढक दीजिए, तो 9 पचे कितना 45। हम लोग को क्या करना है, अगर सी वाला अगर निकालना है तो सी वाला को ढक दीजिए, तो यहाँ 6 गुना कितना 5, यानी कितना हो गया 30, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जब किसी को कुछ नहीं पता चले तो पहले एकदम छोटे से निकाल के सीखिए, है ना, छोटे से कीजिए। अगर छोटा से कर दें तो कितना से काटेंगे जी, 2 से काटेंगे तो 27 दूनी 54, तो अब देखिए ये 2 से कटेगा जी, तो ये 2 से तो कट में नहीं करेगा, तो यहाँ तो 30 2 से कट जाएगा, लेकिन ए वाला नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से हम लोग नहीं काटेंगे। अब उसके बाद हम लोग दूसरा अंक से काटेंगे, ठीक ना। अब दूसरा अंक से ऐसा कोई अंक देखिए, है ना, यहां ध्यान दीजिए, ये आपका क्या था जी, आपका एक ही निकाले थे 9 छक 54, यहाँ रेशियो था। अब देखिए अब उसके बाद 3 देखिए, 3 से कटता है तो बोलिए हाँ सर 18 तिया 54, 3 से 15 तिया 45, और 3 से 10 तिया 30, यानी 18 15 क्या आ गया 10, 18 15 10 कोई ऑप्शन में है जी, देखिए तो आप बोले सर डी ऑप्शन में 18 15 10। यानी अगर इस तरह देखिए 3 को दिया हुआ है, 4 को दिया हुआ है, 5 को दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि तीनों को वाला का ही रूल है, चारों को वाला रहेगा तो यही रूल है ना। जिसका निकालना है उसका मेरे प्यारे ढक दीजिए, हम क्या बोले जी, जिसका निकालना है उसका क्या कर दीजिए ढक दीजिए, अब बाकी को आप गुना कर दीजिए, यहाँ बाकी गुना कर दिए, यहाँ तो 9 छक 54 आ गया, इसको निकालना था इसको ढक दिए तो 9 पचे यहाँ 45 आ गया, इसको निकालना इसको ढक दीजिए 6 पचे 30 हो गया और निकाल दिए, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है जी 16। चलिए 16 क्वेश्चन में देखिए, अच्छा देखिए 16 क्वेश्चन में देखिए 4 गो वाला आ ही गया, है ना, पी क्यू आर एस इसका निकाला है। देखिए ये आपका आया है एसएससी के एग्जाम में आपका आया है ना 2023 में, है ना, 2 साल पहले का क्वेश्चन है। यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, अब देखिए यहां दिया हुआ है समझिएगा 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, 2p इजकल टू 3q इजकल टू 4r इजकल टू 5s। तो यहाँ वैल्यू जो निकालना है वो p रेशियो q रेशियो r रेशियो s का वैल्यू निकालना है। हम क्या बोले जी कि जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए, तब इसको देखिए p के निकालना है तो p वाला ढक देंगे, यानी p वाला को छोड़ देंगे, तो इस सब में गुना कर दीजिए, तो 3 चौका 12 12 पचे 60, यहाँ 60, कहीं कोई दिक्कत नहीं। q वाला को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, तो यहाँ से 2 यहाँ से 4 2 चौका 8 और 8 पचे 40। r वाला को निकालना है, r वाला को ढक दीजिए आप, तब 15 15 दूनी 30। अब यहाँ देखिए एस वाला को निकालना है, एस वाला को ढक दीजिए, 4 तिहाई 12 12 दूनी 24। अब देखिए 2 से सब कटेगा जी,
तो 2 से तो आराम से कटेगा जी, कटेगा ना। अच्छा यहाँ देखिए 3 से सब कटेगा जी, देखिए तो 3 से, ये तो यहाँ 40 है तो 3 से तो कटेगा नहीं। पहले काट के, मुझे छोटा अंक से काट के देखना है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा करना है ना, नहीं बुझाए तो। फिर अगर देखते हैं, देखिए 5 से, तो 5 से सब कट जाएगा जी, तो 5 से यहाँ नहीं कटेगा। 6 से देखिए 6 से कट जाएगा जी, तो ये देखिए ये नहीं कटना है, तो पहले छोटे से काट के देखिए। तो 2 से काटते हैं तो देखिए 30 दूनी 60, 2 से यहाँ 20 दूनी 40, 2 से यहाँ 15 दूनी 30, और 2 से यहाँ 12 दूनी 24। 30 20 15 क्या आया जी 12। अब देखिए 30 20 15 12 आया। अब देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में जब तक कटेगा जब तक काटते रहना है। देखिए तो कोई डिजिट से कोई कटेगा, कोई अगर एक डिजिट उठाएंगे तो सब के सब कटना चाहिए, तब कोई ऐसा डिजिट नहीं लग रहा है जिससे सब के सब कटेगा। तो ये आपका फाइनली हो गया। तो आंसर हमको आना चाहिए 30 20 15 12। किसमें आंसर है जी 30 20 15 12, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस चीज को हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऐसे बना लिए। अब ऑप्शन से देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम लोग बाई ऑप्शन, ऑप्शन के द्वारा इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 2p बराबर 3q दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। यानी p और q का यहाँ से रेशियो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 2p बराबर दिया हुआ है 3q, तो यहाँ से p रेशियो q जो होगा वो कितना होगा। हम क्या बोले, कब जब कोई दो चीज अगर गुना में दिया हुआ है मेरे प्यारे, तो उधर वाला को पहले या इधर वाला को बाद में, यानी 3 रेशियो क्या होगा 2। अब ये 3 रेशियो 2 जो है कौन कौन में नहीं आ रहा है, ये तो मेरा आंसर हो ही गया करेक्ट, इसको भी नहीं देखना है जो बताए दिए। अब देखिए इसको 0 0 काटेंगे तो 2 रेशियो 3 आ रहा है, p रेशियो क्यों, यहाँ 3 रेशियो 2 सीधे कट गया। यहाँ देखिए अगर इसको छोटा करेंगे तो चढ़ती आई 12 4 5 20, अरे यहाँ चढ़ती आई 12 4 5 20, ये 3 रेशियो 5 आ गया, यहाँ 3 रेशियो 2 है, आपका ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। अब देखिए, अब ये अगर 0 0 यहाँ पर अगर काटते हैं मेरे प्यारे, तो ये 3 रेशियो क्या है 2। हाँ इसकी संभावना हो रही है, लेकिन फिर हम आगे भी चेक करेंगे। ये p और q का हम लोग रेशियो चेक किया है, अब इसके बाद हम आगे देखिए इसका क्या चेक करते हैं। ध्यान दीजिए 3q बराबर यहाँ 4 r है, आगे देखिए 3q बराबर क्या है जी 4 r। तो यहाँ से q रेशियो r क्या होगा मेरे प्यारे, तो आप बोलिएगा सर पलट दीजिए तो 4 रेशियो 3, 3q बराबर 4 r, इसका रेशियो लिखना है, तो उधर वाला पहले या इधर वाला बाद में, तब 4 रेशियो कितना 3। तब देखिए 4 रेशियो 3। अब इसमें देखते हैं, यहाँ जो है यहाँ देखते हैं सही है कि नहीं सही है। तो ये यहाँ मेरे प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले बात को, इसको तो करेक्ट हो गया, ये आपका जो है इधर बन गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये 20 रेशियो 12 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 रेशियो क्या है जी 12। अगर q रेशियो r लेते हैं तो यहाँ 20 रेशियो यहाँ क्या है 12। अब देखिए अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 5 20 और चढ़ती आई 12, 5 रेशियो 3 यहाँ पर आ गया, इसके अनुसार आना चाहिए था 4 रेशियो क्या 3, यानी ये वाला गलत है। एक स्टेप तो मेरा मिला, लेकिन अगला स्टेप में क्या हो गया गलत हो गया। तो आप ऑप्शन से भी ऐसे चेक कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, नहीं तो यहाँ आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे जैसे बनाए। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी, 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 17 क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है 1/m रेशियो 1/a, जरा समझिएगा। ये कहता है मेरे प्यारे भाई 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/o बराबर दिया हुआ है 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो आपको वैल्यू निकालना है m रेशियो n रेशियो o। देखिएगा ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया है, जो इंटर स्तरीय होता है। ये 24 का आपका क्वेश्चन है ना, डेट भी लिखा हुआ है, शिफ्ट 2 का है ना, सब लेटेस्ट क्वेश्चन आपको है मेरे प्यारे प्यारे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा है ना। अब देखिए यहाँ 1/m, 1/m को उल्टा करने से यहाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा 1/m रेशियो 1/3 रेशियो 1/0 बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो क्या आया जी 5 आया।
है ना। तो अगर यहां से अगर हम m रेशियो n रेशियो o का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको हम लोग पलट देंगे, तो क्या आ जाएगा जी 1/3 रेशियो 1/4 और रेशियो 1 क्या आ जाएगा जी 5। अब देखिए, अब यहां के बाद भी इसका बनाने का दो तरीका, इसका बनाने का क्या तरीका जी, दो तरीका। दो तरीका कौन कौन, यहाँ बेसिक मेरा समझिए। जब इस तरह का कोई भी चीज अगर आ जाए तो बेसिक तरीका क्या है कि हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा छोटा नंबर। अब देखिए तीनों यहाँ अलग अलग चीज है ना जी, सीधे इसको गुना कर दीजिए, है ना। तो 3, 4, 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, तो बोलिएगा सर 60 आएगा। अब जो एलसीएम आया, इस एलसीएम में सब में गुना कर देना है, यानी 1/3 गुना क्या 60, 1/4 गुना क्या 60, 1/5 गुना क्या 60। अब देखिए 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी 20 60, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी 15 चौका 60, 5 से क्या हो जाएगा जी 12 5 60, यानी ई हमारा कितना आया प्यारे 20, ई कितना आया जी 15, आई कितना आया 12। अब देखिए 20 15 12 किसी ऑप्शन में है, 20 15 12 आपका ऑप्शन बी में है। तो एक तो हम लोग एलसीएम करके ऐसे निकालते हैं, दूसरा तरीका क्या जाए इसका समझिएगा। हमको इसमें क्या था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर भी लिखते हैं हम, m रेशियो n रेशियो o, यहां पर दिया हुआ था 1/3, 1/4 और 1 क्या 5, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ हम लोग कैसे किया 1/m का, देखिए 1/m का वैल्यू यहाँ क्या है 3, 1/n क्या है रेशियो 4, 1/o रेशियो क्या है यहाँ 5। तो यहाँ जो यहाँ के 3 है तो नीचे क्या है जी 1 है, यानी 1/, जब 1/3 कर देंगे तो किसका वैल्यू हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से इसका उल्टा कर देंगे n का वैल्यू, इसका उल्टा कर देंगे यहाँ o का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं जरा समझिए, है ना। अब देखिए अगर इसको अगर इस विधि से अगर नहीं निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा। इसमें जिसका निकालना है, अब m वाला का निकालना है तो उसके नीचे वाला को छोड़ देना है, बाकी के नीचे वाला को लेना है, लेकिन इसके नीचे वाला को छोड़ देना है। और नीचे वाला छोड़ देना है इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ऊपर वाला भी छोड़ देना है, ऊपर वाला को लेना है। फिर से एक बार, जिसका निकालना है उसके नीचे वाला को नहीं लेना है। तो क्या लेना है यहाँ जी, ये वाला 1 लेंगे, फिर इसका दोनों लेंगे नीचे वाला 4 गुना 5, हम लिख देते एक बार कि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए अब इसका निकालना है तो इसका नीचे वाला क्या करेंगे छोड़ देंगे, ऊपर वाला लेंगे, यानी 1 गुना 5 गुना 3, 1 गुना 5 गुना 3। अब हम लोग को इसका निकालना है तो इसका नीचे वाला हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, ऊपर वाला लेंगे 1 गुना 4 गुना 3, 1 गुना 4 गुना 3। अब यहाँ देखिए पंचाऊ का 20, यहाँ देखिए पंक्ति आई 15 और चरती आई 12। अब देखिए यहाँ भी 20 15 12 और यहाँ भी मेरे प्यारे भाई 20 15 हमारा 12 हो गया। अब देखिए ये हम इसलिए लिख दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ लीजिए। जब इस बात को समझ लीजिएगा तो ए स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ए वाला जो स्टेप हम लिखे ना, ए स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है जी, अब यहीं से हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। अब इसका निकालना है, इसको नीचे वाला छोड़ दीजिए, तो ऊपर वाला लीजिए 1, अब बाकी के नीचे वाला ले लीजिए 1 गुना 4 गुना 5, बाकी केवल नीचे वाला लीजिए, ऊपर वाला नहीं लीजिएगा, इसमें सब में एक एक है, आप लोग मिस्टेक कर जाइएगा। इसका निकालना है तो इसके केवल नीचे वाला छोड़ देना है, अब बाकी के नीचे वाला लेना है और उसके ऊपर वाला से गुना करना है ना। इसका हम लोग लिए तो इसके नीचे वाला हम लोग क्या कर दिए छोड़ दिए, अब बाकी के नीचे वाला ले लिए और इसके ऊपर वाला से गुना कर दिए, इस तरह से कर दिए, यानी 20 रेशियो 15 रेशियो क्या हो गया 12। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 क्वेश्चन। चलिए 18 क्वेश्चन आपका बोर्ड पर आपका आ गया। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा पैटर्न इसमें हल्का सा चेंज है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा। ए रेशियो बी प्लस सी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बटा बी प्लस सी, जरा देखिएगा ए बटा बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी प्लस सी है जी, तो इसको क्या लिखेंगे जी ए बटा बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है जी 1/3। आगे जो दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई सी
बटा सी रेशियो, रेशियो का मतलब बटा, तो सी लिखिए बटा ए प्लस क्या है जी बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या है जी मेरे प्यारे भाई बताइए 5:7, यानी 5 बटा कितना 7, ये हमारा 5/7 हो गया 5:7। अब यहाँ देखिए अगर ये ऊपर वाला और नीचे वाला को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये ए प्लस बी प्लस सी है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से मेरा ए प्लस बी प्लस सी आता है, और ए प्लस बी प्लस सी का जो सम करते हैं यानी इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ना पर क्या आ रहा है जी 4 आ रहा है ना 4। लेकिन यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये बड़ा गलत बात है। एक ही क्वेश्चन में अगर हम रेशियो को अगर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने के बाद 4 आता है ना, और एक जगह जोड़ते हैं तो 12 आता है। अगर दोनों अलग अलग आता है तो पहला हमारा काम क्या है कि दोनों को बराबर कर देना है। तो बराबर कैसे करेंगे, इसका और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 4/12 का एलसीएम कितना आता है 12। अब दोनों को 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, आई तो 12 बन ले है, तब 12 बनाने के लिए इसको 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। ये तो 12 बन नहीं है तो कुछ से नहीं गुना करना है, अगर 1 से गुना करेंगे तो मेरा फिर उतना ही रहेगा। अब देखिए अब सबसे पहले काम हम क्या किए कि यहां से हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान निकलेगा, जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पर a अलग है तो a का मान निकल जाएगा, यहाँ पर c अलग है तो c का मान निकल जाएगा पहले। तो a का मान कितना होगा जी जरा समझिएगा, a का मान a बराबर कितना होगा। अब यहाँ देखिए a का मान, अब देखिए अब हम लोग अलग से कितना से गुना किए हैं 3 से गुना किया है, तो 3 गुना यहाँ 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। बहुत लेकिन ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि चढ़ती आई 12 12 गुना 1 12, ऐसा नहीं करना है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको तो कुछ से गुना नहीं किया गया है ना, अगर गुना कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा, इसको तो कुछ से गुना जितना था उतना ही था, तो ये हमारा 1 गुना क्या हो गया 5, तो यानी 1 गुना 5 किसका वैल्यू हो गया, इस सी का वैल्यू हो गया 5। समझिएगा ये 3 गुना 1 किए तो किसका वैल्यू, उसके सामने वाला ए 3 वैल्यू, 1 गुना यहाँ 5 किए थे है ना। अब यहाँ देखिए ए और सी तो हमको मिल गया जी, 3 और 5 कितना 8, लेकिन अगर ए बी और सी को जोड़ रहे थे मेरे बहादुर तो कितना आ रहा था 12 आ रहा था मेरा भाई, लेकिन ए और सी मिला के 8 कर लिया, तो बी मेरा कितना कब्जा करेगा बताइए, बोलेगा सर 4 करेगा, तीनों मिलाकर तो हमारा 12 होता है। अब देखिए अब कुछ नहीं है, अब उसके बाद वैल्यू किसका निकालना है जी, यहाँ ध्यान दीजिए, अब वैल्यू आपका निकालना है बी रेशियो मतलब बट्टा सी प्लस कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बी कितना है, अब यहाँ से वैल्यू देखिए बी कितना है जी, तो बोलेगा कि सर 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। सी प्लस ए यानी 5 प्लस कितना 3, यहाँ 4 और 5 और 3 कितना 8, 4 दूनी 8, यानी 1/2 कितना 2, और 1/2 यानी 1:2। किसमें ऑप्शन है जी, हमारा ए ऑप्शन में। अब यहाँ देखिए आपको हम समझा रहे हैं तब तो हम इतना लिख रहे हैं जी, अगर इसको नहीं समझाते तो इतना करने की क्या जरूरत है, जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा वैसे बना लेगा कि बी रेशियो सी प्लस ए है, तो बी कितना है बाबू तो 4 है, सी प्लस ए को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 4/8, 4 दूनी 8, 1:2, यही से आ गया है ना। लेकिन आपको ठीक ढंग से आपको समझना है तो आपको इस तरह से, ठीक ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था, यानी 1:2। देखिए धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा है ना। तो जो भी अगर मान लेते हैं कि देखिए आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरह से लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं है ना। लेक्चर 1 में 1 से 10 तक क्वेश्चन हुआ था, ये लेक्चर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 11 से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो जब भी कोई अगर लड़का अगर तीसरा लेक्चर अगर दिख रहा है तो उससे हमारा है ना नम्र निवेदन होगा उनसे कि वो पहले वाला लेक्चर वो देख ले, उसके बाद ही अगला लेक्चर देखे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है जी 19। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए ठीक से, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान दीजिए ये पी रेशियो क्यू प्लस आर है, ध्यान दीजिएगा पी रेशियो क्यू प्लस आर, यानी पी अब बटा ये क्यू प्लस क्या है आर, एक क्यू प्लस क्या हो गया जी आर हो गया। इसको थोड़ा सा
चलिए, हमारा ये P दिया हुआ है मेरे प्यारे, बटा ये हमारा Q प्लस R बराबर क्या दिया हुआ है जी, 2/5। जस्ट वही क्वेश्चन है, P रेशियो का मतलब बटा Q प्लस R 2/5। और इसको यहाँ पर टोटल जोड़ते हैं तो कितना होता है मेरे प्यारे, बताइए टोटल कितना होता है, टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ कितना होता है बताइए, टोटल यहाँ 7 होता है। टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल यहाँ 7 हो रहा है। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, R बटा रेशियो मतलब बटा P प्लस Q को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ लिखेंगे 6/7। इसको हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, टोटल तो कितना होता है 13। ये ऐड करके हुआ, लेकिन हम क्या बोले, यहाँ देखिए यहाँ PQR तीनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, यहाँ पर PQR तीनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 13 आ रहा है। तो ये चीज आपका गलत है। अब क्या करना है कि दोनों को हमको बराबर करना है। तो 13 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 91। 91 आएगा तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देना है जी 13 से, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है जी 7 से, तब ना 63 91 63 91 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ से P का वैल्यू आपको निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा जरा समझिएगा कि 13 से मल्टीप्लाई हुआ है अलग से, तो 13 आई दूना, 13 दूना कितना 26। यहाँ देखिए यहाँ से R का वैल्यू आपका निकल जाएगा मेरे प्यारे, R का वैल्यू देखिए ये एक्स्ट्रा 7 से गुना किए थे तो 7 6 कितना 7 6 42। अब हमको Q का वैल्यू निकालना है, जरा समझिएगा, अब हमको Q का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तीनों को जोड़ने पर कितना आया है जी 91, तीनों को जोड़ने पर कितना आया है 91, 63 91। तो P प्लस Q का कितना वैल्यू हुआ जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 26, अब प्लस क्या हो जाएगा 42 बराबर है। यहाँ देखिए 91 माइनस, इसको घटाइए, 6 2 कितना जी 8, 4 2 कितना जी 6 68 है ना। अगर हम 91 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी बताइए, 11 में से 8 गया बताइए 3, ये बच गया 8, 8 में 6 गया 2 23। अब देखिए Q का वैल्यू हो गया 23, R का वैल्यू हो गया 42। ये जब तीनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 91 ही आएगा। ये तीनों मिलकर हमारा कितना हुआ 91 हुआ है। अब वैल्यू किसका निकालना है जरा देख लीजिए, अब आपका वैल्यू निकालना है Q बटा P प्लस R, P प्लस क्या है जी R। Q का वैल्यू कितना है जी मेरे प्यारे भाई 23 है बटा Q का वैल्यू 23, देखिए यहाँ से वैल्यू लिख रहे हैं Q का वैल्यू 23। अब यहाँ देखिएगा P प्लस R है, तब P का वैल्यू कितना है जी 26, तब P का वैल्यू यहाँ 26 प्लस R का वैल्यू कितना है जी 42, तो यहाँ पर 42 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं जोड़ के 23 बटा, अब यहाँ देखिए 6 2 जी 8, 4 2 जी 6, 23 बटा कितना 68। देखिए तो कोई ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी है 23:68। अगर ऐसे रेशियो में आ जाएगा तो फिर देखना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कटेगा तो काट के छोटा करेंगे, तो देख रहे थे कि नहीं कट रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, आपका सी हो गया, है ना। तो देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का था, ये भी आपको जो है आपका लेटेस्ट आपका आया हुआ है 2023 में। सब क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझेंगे, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे और आएगा हम लोग क्या करेंगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग 20 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए क्या है ना, थोड़ा सा 19 है ना, 19 18 19 आपका एक जैसा क्वेश्चन था, आप 20 देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस, इससे बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, हम लोग आराम से इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा क्या है। देखिए 20 और 21 तक का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 20 और 21 देखिए एक क्वेश्चन जो है दो तरह से एग्जाम में देता है। एक क्या करेगा ना कि यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 27, है ना, यहाँ a रेशियो b रेशियो c आपको निकालना है, यहाँ रेशियो में निकालना है। अगर कोई चीज अगर रेशियो में देकर, हम क्या बोल रहे हैं, है ना, ठीक ढंग से इसको सुनिएगा, अगर कोई चीज अगर रेशियो में देकर अगर ये रेशियो में अगर पूछेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन
अगर कोई चीज अगर रेशियो में देकर, ये रेशियो में नहीं पूछेगा, है ना, इसका वैल्यू निकालने के लिए रहेगा, वैल्यू यानी समझिएगा, अगर इसी में कह देगा, है ना, कि 9c का वैल्यू क्या होगा, क्या कह देगा जी, 9c का वैल्यू क्या होगा, 3a प्लस b प्लस 4c का वैल्यू क्या होगा, अगर वैल्यू पूछेगा तब इसका मतलब रहता है, इसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। वो हम आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे। ए वाला क्वेश्चन में है कि रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या समझिएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 7 6 5 है, मेरे प्यारे भाई जरा समझिएगा इसका। इसमें एक वो है जी, तो अब बोलेगा सर ए दुगो है, नहीं नहीं दुगो है, जरा देखिएगा, ए एक यहाँ है, एक ए यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक सी यहाँ है और एक से यहाँ है। तो हम क्या कर लेंगे कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, हम तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 तो कॉमन होगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस b प्लस c, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे जी, अगर थोड़ा सा अगर और बढ़ा के लिखेंगे तो 2a पहले लिखेंगे प्लस 2b लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे 2c बराबर। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा डायरेक्ट ए वाला चीज लिखेगा, ठीक है ना। जो लड़का एक्सपर्ट नहीं रहेगा एकदम आराम से लिखेगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है, एक बार टाइम देके हमको सीख जाना है, जब एक बार टाइम देके हम लोग सीख जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए 2a, बी 2b, सी 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ जोड़िए 7 और 6 13 और 13 और 5 क्या हो जाएगा जी, तो बोलेगा सर 13 5 18, ये तो जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c का वैल्यू 18/2 यानी कितना हो जाएगा 18/2 यानी कितना 9। अब देखिए ये जो 9 हम इतना लिख कर लाए हैं, हम आसानी से भी कर सकते थे, यहीं से कर सकते थे कि 2a जोड़ 2b जोड़ 2c, 2 कॉमन a प्लस b प्लस c, इसको जोड़े तो 18 आ गया, तो a प्लस b प्लस c 18/2 तो 9 आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ए बी और सी का अलग अलग वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, ए बी और सी का अलग अलग वैल्यू निकालना होगा मेरे प्यारे भाई कि क्या होगा। तो जरा निकाल के देखते हैं क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ a प्लस बी हमारा कितना है जी 7 है, अगर a प्लस बी प्लस 7 है तो मेरा c कितना होगा जरा समझिएगा, टोटल को जोड़ा पर 9 आ रहा है तो c मेरा यहाँ से 2 होगा। अगला b प्लस c मेरा अगर 6 है तो यहाँ से केवल a बच गया, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, तो 3 होगा, 6 3 9। c प्लस a का यहाँ पर वैल्यू 5 है, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा कि 4 होगा। अभी तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 4 3 7 2 9 हो गया, आ गया वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, अब इसका वैल्यू यहाँ पर निकालना है, जरा ध्यान दीजिए, ये 1 बटा क्या है a, रेशियो 1 बटा क्या है b, रेशियो 1 बटा क्या है जी c। अब देखिए 1 बटा a कितना हमारा है जी, यहाँ से देखिए, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, a कितना है 3, तो 3 हो गया। यहाँ देखिए b कितना है जी, b 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ c कितना है जी बताइए, तो यहाँ c 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। हमको यही वैल्यू निकालना है, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। अब देखिए सबका ऑप्शन दिया हुआ है रेशियो में, सबका ऑप्शन क्या दिया हुआ है रेशियो में, तो जब कभी कोई रेशियो में चीज अगर दिया हुआ रहता है तो देखिए बट्टा वाला होता नहीं, तो हम इसका 2 तरीका बताए ना 2 तरीका। एक तरीका क्या बताए हैं जी बताइए, एक तरीका आपको बताया कि इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकाल के सब में गुना कर देंगे। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे भाई जरा समझिएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 4 2 का एलसीएम क्या होगा, कहिएगा सर 12। अब सब में 12 से गुना करना है, ध्यान दीजिएगा कि 1/3 और गुना हम लोग लिखेंगे 12, 1 बटा क्या लिखेंगे जी 3 और गुना क्या लिखेंगे 12, लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं हो। 1 बटा यहाँ 4 और गुना क्या हो जाएगा जी 12, 1/2 और गुना क्या हो जाएगा जी 12, काटिएगा 3 से 3 चौका 12, 3 4 जा 12, 4 तिहाई 12 और 2 से 2 छक 12, ये कितना आ गया प्यारे भाई 4, ये कितना आ गया जी 3 और ये कितना आ गया जी 6। अब देखिए 4 3 6 किसी में है आपका डी ऑप्शन में 4 3 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ देखिए, अब ऐसे ही बताएं अगर यहाँ वाला का निकालना है
तो क्या करना है, इसको ढक देना है और इसको निचला के नहीं लेना है। निचला को क्या करना है, नहीं लेना है। ये भी तरीका बताए थे आपको, है ना। अगर इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले अब क्वेश्चन में बताए थे। अगर ऐसे देखिए, एक तो होगा कि एलसीएम लेके गुना कर दिया, निकल गया। एक क्या है कि अब यहाँ पर हमको निकालना है, तो यहाँ के नीचे वाला को ढक देना, नहीं लेना, इसको ऊपर ला लेना है। 1 गुना 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8। इसको अगर लेना है तो यहाँ क्या करना है, निचला वाला को नहीं लेना है, तो 3 गुना 2 6, इसका 1 लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका यहाँ लेना है तो इसका नीचे वाला क्या करना है, नहीं लेना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 4 गुना कितना 3, चढ़ती कितना 12, कट रहा 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, ये 4 3 क्या हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी है और उसमें भी है ना। हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें क्या 20 और 21 में देखिए क्या अंतर है। इसमें यहाँ देखिए रेशियो में देकर यहाँ रेशियो नहीं निकालना है, उसमें रेशियो निकालना था, रेशियो में देकर रेशियो निकालना था, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। इसमें यहाँ क्या करना है, वैल्यू निकालना है, नहीं कर रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, याद दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a + b - 4c = व्हाट। तो इसमें कैसे बनेगा, ज्यादा ध्यान दीजिए। पहले तो तरीका वही है कि a b c का अलग अलग वैल्यू निकालिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए a + b, b + c, c + है। देखिए a 2a, b 2b, c 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे अगर 2 कॉमन हो जाएगा तो a + b + c बराबर हम लोग जोड़ के देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जोड़िए 5 और 4 9 और 9 और 1 10 की शून्य हाथ में रहा क्या 1, 1 1 2 1 3 है, कितना हो गया 4, यहाँ 40 हो गया। तो यहाँ देखिए a + b + c बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा। तो यहाँ कहेंगे कि 40 आई जो यहाँ गुना में है, इधर आता है तो भाग में हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा जी 20। यहाँ पर a आपका 20 आ गया, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ a + b + c बराबर यहाँ 20 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है a + b कितना दिया हुआ है 15, a + b कितना है जी 15। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, जरा बताइएगा। तो बताइएगा c का वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ना पर यहाँ पर क्या आया है 20 आया है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। b + c यहाँ कितना आया है जी 14। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए a का वैल्यू। तो 14 और 6 कितना 20। चलिए c + a कितना है जी 11। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 9। अब एक बात बताइएगा, जरा समझिएगा, यहाँ पर बात बताइएगा। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में, अब देखिए जब वैल्यू फाइंड करने के लिए रहता है तब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग क्यों कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किए थे, ये तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर बात को समझिएगा। हम बोले कि रेशियो देकर अगर रेशियो वैल्यू पूछेगा तो इसको यूज नहीं करना है, नहीं रहेगा तो इसको यूज करना है। क्यों यूज कर रहे हैं ध्यान दीजिए। अगर तीनों चीज को जोड़े हैं तो यहाँ कितना आया है जी 20 आया है, तीनों चीज को जोड़े तो कितना आया है 20। लेकिन यहाँ पर तीनों चीज को यहाँ जोड़े तो क्या आया है 40। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, कितना है एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई हम कहेंगे यहाँ पर जो जोड़ के आया है वो रेशियो वाला जोड़ के आया है, यानी इस 20 यूनिट का वैल्यू, इस 20 यूनिट का वैल्यू जरा समझिएगा, इस 20 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर है, कितना है जी 40 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, जरा बताइएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2, 40/20 यानी 2। तो हमको वैल्यू कितना का निकालना है, हमको वैल्यू जो निकालना है मेरे प्यारे भाई जरा समझिएगा, इतना का निकालना है, यानी 3a + b - 4c, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 की 3 गुना a का वैल्यू कितना आया है जी, तो बोलिएगा सर 6 आया है, प्लस b का वैल्यू कितना आया है जी, तो b का वैल्यू यहाँ 9 आया है, तो यहाँ 9 लिख देंगे, माइनस 4c, c का वैल्यू कितना आया है जी 5, तो 4 गुना 5, 36 18 प्लस कितना 9 माइनस कितना 5 का 20। अब देखिए तो 18 9 9 8 17 27, 27 - 20 यानी कितना आ गया 7। इसको हल करिए तो कितना है 7, इसको जोड़ दिए 27 - 20, तो कितना आ गया जी
7। कहीं कोई दिक्कत है, इसको हम लोग हल करते चले गए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जान के बढ़ा के हम इतना लिख दिए थे, नहीं तो हम इतने से यहीं पर हम करके आपको बता देते। नहीं, ये जो 3 गो जो स्टेप जो हम लिखे, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये भी जरूरी है ना, क्योंकि आपको शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाना है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर करते हैं तो 7 कैसे आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 छक 18, 18 9 27, 27 में से 4 5 20, कितना गया? 27 में से 20 कितना आ जाएगा? 7। तो ये हमको 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू अगर निकालना है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 है, तो मेरे प्यारे भाई 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 7 दूनी 14 यहाँ पर गुना हुआ, यानी हमारा ये 14 क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 14 कहाँ है, तो क्या है? बी, है ना। तो ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? एमटीएस के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जो एसएससी जो मैट्रिक लेवल का जो होता है ना, उस एग्जाम में क्या है जी, पूछा गया आपका ये क्वेश्चन है। तो हम आशा करते हैं, है ना, कि जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे आज के क्लास में। तो अभी हम शुरुआत किए हैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, कि सारा जितना भी चीज आपको एग्जाम में आने लायक है, सारे चीज को आपको हम यूट्यूब पर एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा दे, ताकि आपको कहीं भी क्लास करने की जरूरत नहीं हो। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हो, वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए ना। तो हमारा उत्साह कब बढ़ेगा? अगर आप देख रहे हैं, अगर वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे और आपका दिल करे कि नहीं सर का थोड़ा सा, है ना, प्रचार प्रसार कर दे, ताकि, है ना, अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके, तो आप इसको अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे रेशियो के अगले एपिसोड में। तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं। ओके, बाय, नमस्कार।